दोस्तों मैं शाहरुख खान और आपका एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे बीजेपी के लिए मनमाफिक नहीं रहे। परिणाम सामने आने के बाद से ही एनडीए में खटपट की खबरें भी आना शुरू हो गई हैं। एक तरफ जहां महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के एक सोशल मीडिया पोस्ट से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में भी बीजेपी और एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं अपनी आज की खबर की तरफ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बिहार की, जहां गया से बीजेपी के 2 बार के सांसद रहे हरि मांझी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक के बाद कई पोस्ट किए और सम्राट चौधरी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में हेलीकॉप्टर से खूब प्रचार किया, मगर वे अपनी जाति यानी कुशवाहा के वोट भी पार्टी को नहीं दिलवा सके। इस कारण औरंगाबाद, काराकाट, बक्सर और आरा में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। मांझी ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि उन्होंने चुनाव से पहले ही सम्राट चौधरी को कई बार फ़ोन किए, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। इससे पहले एक पोस्ट में भी हरि मांझी ने बिहार में बीजेपी का अध्यक्ष बदलने की भी मांग कर डाली थी। उन्होंने कहा कि बिहार में जो भी अगला अध्यक्ष हो वो कम से कम जैसे कि कार्यकर्ताओं की सूद तो ले, वो अपनी क्षेत्र की बात रखने के लिए समय भी उन कार्यकर्ताओं को दे। ये सब चीज़ें सिर्फ घोर भाजपाई में ही मिल सकती हैं। आखिर हेलीकॉप्टर से घूमने के बाद भी नेताजी यानी सम्राट चौधरी बिरादरी के लोगों ने काराकाट, औरंगाबाद, बक्सर, आरा में वोट नहीं डलवा पाए। इस पर बात कौन करेगा? आखिर जब आपके पास वोट ही नहीं है तो आप नेता कैसे हो सकते हैं? हम लोग को फीडबैक देने के लिए तथाकथित नेताजी से यानी सम्राट चौधरी से समय ही नहीं मिलता था। शायद हेलीकॉप्टर के कारण बिहार भाजपा में नहीं है सब कुछ ठीक। इस चुनाव में बिहार में पिछली बार की तुलना में एनडीए को 9 सीटों का नुकसान हुआ, जिसके बाद एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं होने की खबरें सामने आ रही हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक अखबार में छपी एक खबर के साथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। कुशवाहा ने लिखा कि एनडीए में सभी घटक दलों के नेताओं के करबद्ध निवेदन है कि ऐसी खबरों को पब्लिक डोमेन में जाने से रोके या बचे, क्योंकि इस तरह की खबरें आपस में कटुता बना या बढ़ा सकती हैं, आरोप प्रत्यारोप की स्थिति में जन्म भी दे सकती हैं। चुनाव परिणाम की समीक्षा अति आवश्यक तो है ही, परंतु यह हमारा आंतरिक मामला है। खबर में लिखा है कि विस्तारकों ने कहा बीजेपी को जेडीयू का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं से करबद्ध निवेदन है कि ऐसे खबरों को पब्लिक डोमेन में जाने से रोके या बचे, क्योंकि इस तरह की खबरें हमारे आपस में कटुता बना या बढ़ा सकती है, आरोप प्रत्यारोप की स्थिति को जन्म भी दे सकती है। चुनाव परिणाम की समीक्षा अति आवश्यक तो है, परंतु यह हमारा यानी एनडीए का आंतरिक मामला है। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी हार का नाराजगी जताई थी। 6 जून को पटना एयरपोर्ट पर उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बात करते हुए कहा था, हारा हूँ या हराया गया हूँ सबको मालूम है, सबको पता है सारी चीज़ें। चूक हुई या चूक करवाया गया है ये सबको मालूम है। हमें खुलकर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। पवन सिंह फैक्टर बना या बनाया गया है ये सबको पता है। हमको कुछ नहीं कहना, सभी लोगों को पता है सब कुछ। अब किसी से इस बारे में बात करके क्या फ़ायदा? गौरतलब है कि कुशवाहा बिहार के काराकाट से एनडीए के उम्मीदवार थे, मगर परिणाम सामने आने पर वह तीसरे स्थान पर रहे। काराकाट लोकसभा सीट से सीपीआईएम के राजा राम सिंह ने बाजी मारी, वहीं निर्दलीय पवन सिंह दूसरे स्थान पर भी रहे। कैसी रही एनडीए के दलों की परफॉर्मेंस, चलिए जानते हैं या एक नज़र डालते हैं। बीजेपी ने इस बार के आम चुनाव में 240 सीटें जीती, जो 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 63 सीटें कम हैं। इस बार पार्टी का स्ट्राइक रेट 54.42% रहा। एनडीए में शामिल एलजेपी यानी रामविलास पासवान की पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% रहा। पार्टी ने बिहार से लोकसभा चुनाव में लड़ी गई सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की, जो चिराग पासवान ने लड़ी थी। महाराष्ट्र में अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में अजीत पवार और एनसीपी और शिंदे की शिवसेना भी है नाराज। महाराष्ट्र की जहां एनडीए की 2 घटक दल एनसीपी और शिवसेना नाराज बताए जाते हैं, मोदी कैबिनेट ने शिवसेना को एक राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार मिला है। 7 सांसद होने के बावजूद भी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने की वजह से
शिवसेना नेता श्रीरंग बारणे ने नाराजगी जाहिर की है। श्रीरंग ने कहा कि एनडीए में जो पार्टियां 4 से 5 सीटें जीती हैं उन्हें भी कैबिनेट मंत्री पद का पद दिया गया है, वहीं हमने तो 7 सीटें जीती हैं लेकिन एक भी कैबिनेट पद उन्हें नहीं दिया गया है। शिंदे गुट की शिवसेना के सांसद प्रताप राव जाधव में केंद्र की नई सरकार में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। हालांकि शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने श्रीरंग बारणे के बयान का खंडन किया है। उन्होंने बिना शर्त मोदी सरकार को समर्थन देने की भी बात कही है। श्रीकांत ने कहा, हमने पहले ही साफ कर दिया था कि हम सरकार को बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं। इस देश को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की ज़रूरत है, सत्ता के लिए कोई सौदेबाजी या बातचीत नहीं है। हमने एक वैचारिक गठबंधन को बिना शर्त समर्थन दिया है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र निर्माण के महान कार्य को आगे बढ़ाए। पार्टी सभी विधायकों और सांसदों एनडीए के प्रति पूरी निष्ठा से प्रतिबद्ध है। वहीं दूसरी ओर अजीत पवार की एनसीपी भी मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से खफा है। भाजपा की ओर से एनसीपी के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की पेशकश हुई थी, मगर एनसीपी ने उसे ठुकरा दिया। एनसीपी कैबिनेट मंत्री से नीचे कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। सूत्रों का कहना है कि एनसीपी प्रफुल्ल पटेल को केंद्र में भेजना चाहती थी। एनसीपी की नाराजगी की वजह यह भी है कि बिहार में जीतन राम मांझी को कैबिनेट में शामिल किया गया, जबकि उनकी पार्टी ने भी एक ही सीट जीती है। गौरतलब है कि एनसीपी के महाराष्ट्र में 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था, मगर उन्हें जीत सिर्फ 1 सीट पर ही मिली। एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार की पत्नी सुमित्रा पवार को गुरुवार को राज्यसभा उपचुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया। इससे एनसीपी में कई लोगों के नाराज होने की भी संभावना है। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री छगन भुजबल को दावा किया है कि इस नामांकन के लिए अपना दावा खारिज होने से नाराज नहीं है। भुजबल से इससे पहले राज्यसभा सदस्य बनाने की अपनी इच्छा के बारे में बताया था। सुनेत्रा के नॉमिनेशन पर छगन ने कहा, पार्टी के कोर ग्रुप के सदस्यों ने सर्वसम्मति से सुनेत्रा पवार को राज्यसभा सीट देने का फैसला किया है। मेरे सहित कई लोग यह सीट चाहते थे, लेकिन चर्चा के बाद हमने फैसला किया सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेजना जाना चाहिए। मैं इस फैसले से बिल्कुल भी निराश नहीं हूं। हमने पार्टी के लिए यह फैसला लिया। उन्होंने आगे कहा, जब आप किसी पार्टी में काम करते हैं तो आपको कुछ त्याग करना पड़ता है। पार्टी का हित सर्वोपरि है। दोस्तों, अब चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर बीजेपी का बेड़ा गर्क हुआ है। यूपी में बेटे की हार पर बिफरे संजय निषाद। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा महज 33 सीटें जीत पाई। निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद भी संत कबीरनगर से चुनाव हार गए हैं। बेटे की इस हार पर संजय निषाद ने कहा कि भाजपा की वजह से मेरा बेटा चुनाव हार गया है। यूपी में भाजपा के खराब प्रदर्शन पर मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि संविधान और आरक्षण भाजपा के लिए नुकसानदेह साबित हुआ है। हम इन आरोपों का जवाब नहीं दे पाए। कुछ उम्मीदवार के खिलाफ नाराजगी थी, इसका आकलन नहीं हुआ है। तो दूसरी तरफ झारखंड में आजसू भी है नाराज। वहीं गिडिया लोकसभा सीट से लगातार दूसरी बार जीतने वाले आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी मोदी कैबिनेट 3.0 में जगह नहीं मिलने से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए के घटक दलों की बैठक में सभी को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई थी, मगर मोदी मंत्रिमंडल में आजसू को नज़रअंदाज किया गया। गठबंधन धर्म के तहत सभी दल को सम्मान मिलना चाहिए और पार्टी स्तर पर हम सभी इस मामले पर विचार कर आगे की रणनीति तय करेंगे। हालांकि आजसू चीफ सुदेश महतो ने अब तक इस पर खुलकर तो कुछ भी नहीं बोला है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की आपको वीडियो और देखने को मिल सके। अभी के लिए हमें इजाज़त दें, तब तक के लिए धन्यवाद।